हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के ऊपर जो मर्दों और औरतों में दोनों में कॉमन है आजकल। एक्ने की मैं बात करना चाह रहा हूँ। जो आजकल के यंग मेल हैं और यंग फीमेल्स हैं, उनके अंदर ये एक्ने जो है बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। और हमारे इधर कम्युनिटी में बहुत मिथ बनी हुई है इस चीज़ को लेके कि अगर आप गर्म खाने खाएंगे, अगर आप चिकन का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, अगर आप मटन का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, अगर आप बीफ का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो एक्ने होगी, चेहरा ख़राब होगा, मैदे की गर्मी होगी। मैदे की गर्मी बेशक होगी, लेकिन इसका चेहरे पे दाना निकलने का कोई ताल्लुक़ नहीं है इस चीज़ से, ठीक है। एक्ने एक जेन्युइन जो है स्किन की, हमारे जो है चेहरे की स्किन की बीमारी है, ठीक है। और ये काबिल इलाज है, ठीक है। इसमें कुछ हमें एहतियात करने की ज़रूरत है और कुछ जो है ख़्याल रखने की ज़रूरत है चीज़ों में, और ये ठीक हो जाती है। और इसका इलाज जो है वो बर वक्त करना चाहिए। ये नहीं कि अभी थोड़े बहुत दाने हैं तो हम इसको बाद में देख लेंगे। तो ये बढ़ती जाती है और जब ये कम्प्लिकेट हो जाए, जब ये बढ़ जाए, तो फिर ये बहुत मुश्किल से काबू आती है, ठीक है। तो सबसे पहले करना ये है कि आपने इसको देखना है कि ये किस वजह से हो रही है, ठीक है। इसकी जो मेन जो इसकी रीज़न है, जो इसका बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, वो ये है कि हमारी बॉडी में जब हार्मोनल चेंजेस होती हैं, जैसे ही बॉडी के हार्मोन एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये जब चेंज होते हैं, इनकी जब मिक़दार बढ़ती या कम होती है, तो इसमें हमारी जो स्किन के अंदर है वो चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। तो करना आपने ये है कि सबसे पहले मिट्टी से परहेज़ करना है, मिट्टी से दूर रहना, ज़्यादा स्किन को जो है वो मिट्टी ना लगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके चेहरे पे दाने निकल रहे हैं तो इसको अच्छी तरह वॉश करना है, ठीक है। लेकिन साबुन का इस्तेमाल जो है वो बड़ा सिलेक्टिव करना है। ज़्यादा आपने एंटीबायोटिक सोप नहीं लेना, या ज़्यादा जो है वो ऑयली सोप नहीं लेना, क्योंकि अगर ये इसका ऑयली सोप लेंगे तो ये बढ़ जाएगा। क्योंकि इसकी जो मेन रीज़न है जो एक्ने है, वो होती यही है कि जो हमारे चेहरे के जो हेयर फॉलिकल्स हैं, जो बाल निकालते हैं, उन हेयर फॉलिकल्स के अंदर जो है वो ऑयल ज़्यादा होने की वजह से, और जो डेड सेल हैं वो इकट्ठे होने की वजह से दाने बनना शुरू हो जाते हैं। कुछ में ये ब्लैक हेड्स बन के सामने आते हैं, कुछ में ये वाइट हेड्स बन के सामने आते हैं, तो कुछ में ये पिंपल्स बन जाते हैं, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ इसकी टाइप्स हैं, ठीक है। आपने करना ये है कि चेहरे को ज़्यादा ऑयली नहीं होने देना। ऐसी फीमेल्स जो कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करती हैं, जो मेकअप का इस्तेमाल करती हैं, उनको बड़ा सिलेक्टिव होना पड़ेगा इस चीज़ में कि कौन सा मेकअप इस्तेमाल करें। ऑयल बेस्ड कोई क्रीम ना लगाएं जिसमें ज़्यादा ऑयल हो। वाटर बेस्ड आप जेल्स लगाएं, वाटर बेस्ड मेकअप का इस्तेमाल करें। बेस ऐसी हो कि जो जिसमें ज़्यादा ऑयल ना हो। और अगर आप किसी फंक्शन पे जा रही हैं या पार्टी में जा रही हैं, तो आप वहाँ से वापस आने के बाद पहली तरजीह आपकी ये होनी चाहिए कि आप जो है अपने चेहरे को साफ़ करें, अपनी जो मेकअप है उसको उतार दें, ठीक है। और उसके बाद ही आप कोई दूसरा काम करें, क्योंकि जितनी ज़्यादा देर आपकी चेहरे पे ऑयल रहेगा, उतनी ज़्यादा जो है ना ये एक्ने होगी। और ऐसे मर्द हजरात जिनकी स्किन बहुत ऑयली है, या ऐसी फीमेल्स जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, बहुत ज़्यादा तेल आता है चेहरे पे, तो आप जो है उसका अपने साथ वाइप्स रखें या टिश्यू का इस्तेमाल करें। जो आप जैसे ही आपके चेहरे पे ऑयल आए तो आप उसको टिश्यू से साफ़ कर लें और मिट्टी ना आने दें, ठीक है। और अगर आपको एक्ने हो गई है तो इलाज इसका ये है कि आप ग्रीन टी का इस्तेमाल करें। टॉपिकल ग्रीन टी मिलती है वो लगाएं। इसके अलावा आइसोट्रेटिनोइन और साथ जो है एंटीबायोटिक्स एरिथ्रोमाइसिन टॉपिकल मिलती है जो क्रीम की शक्ल में। आइसोपर्ल ई आइसोपर्ल ई के नाम से आती है, आइसोरेक्स ई के नाम से भी आती है। इसकी कम्बिनेशन मौजूद हैं एरिथ्रोमाइसिन और आइसोट्रेटिनाइन का। वो आप दिन में 2 से 3 दफ़ा लगा सकते हैं, और ये कम से कम 6 से 7 हफ़्ते लगानी पड़ेगी, जिसके बाद जाके ये ठीक होगी। और साथ आपने ये केयर भी करनी है कि स्किन पे ज़्यादा ऑयल इकट्ठा ना हो। बाकी सारी मिथ छोड़ दें, किसी भी खाने की वजह से कोई इसका कोई ताल्लुक़ नहीं। हाँ, एग और ब्रेड वगैरह जो है इसका इस्तेमाल इसमें कम कर दें। बाकी आप जो चीज़ खाना चाहें वो खा सकते हैं। और ऐसी प्रेग्नेंट फीमेल्स जिनके अंदर जो है ये एक्नी है, तो वो किसी भी किस्म की क्रीम से अवॉइड करें, क्योंकि सारी जितनी ऑलमोस्ट एक्नी के ट्रीट करने की क्रीम्स हैं वो सारी प्रेगनेंसी में कंट्रा इंडिकेटेड हैं। तो प्रेगनेंसी में सिवाय पैनाडोल के, वो भी लिमिटेड, कोई भी मेडिसिन हम जो है बग़ैर डॉक्टर के मशवरे से नहीं इस्तेमाल कर सकते, ख़ास तौर पे क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं और बच्चे पे भी इफ़ेक्ट आ सकता है। थैंक यू।